24वें श्लोक तक लिया था। दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक तक चौ हम लोगों ने कवर किया था। जी जी प्रभु जी, 25वां जी। 19 से लेके 24 तक कवर कर चुके हैं। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा, जब तक और लोग ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो मेन मेन पॉइंट बताते हैं हर श्लोक के। तो दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक में हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट लिए थे। एक तो क्या भगवान ने बताया कि आत्मा का अमरत्व के बारे में बताया कि जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, तो वैसे ही आत्मा क्या है, शरीर बदलती है। और फिर हम लोगों ने जाना है सत्य और भ्रम में क्या अंतर है। जैसे हम लोग स्वप्न स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न में देखा कि हमारा किसी ने सर काट दिया या सर में चोट लगी, तो हम लोग उसी तरह का दुख पीड़ा स्वप्न में महसूस करते हैं। लेकिन जब जाग जाग जाते हैं, तो हम जानते हैं कि ये केवल एक भ्रम था। और उसी प्रकार मृत्यु का जो भय होता है, वो भी शरीर का एक भ्रम है। फिर हम लोगों ने एक पॉइंट कवर किया, एक्शनलेस ऑफ द सोल, मतलब आत्मा की अक्रियता। जैसे सूर्य का उदाहरण लिया था कि जिस प्रकार जिस सूर्य के बिना पृथ्वी पर कोई जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन सूर्य खुद इस जीवन की प्रक्रिया से अप्रभावित रहता है। उसी प्रकार आत्मा कर्म और संहार यानी विनाश से बिल्कुल परे है। फिर हम लोगों ने किसी को हत्या करना और आत्मा का उसका क्या रोल होता है उसके बारे में। जैसे किसी ने किसी के शरीर से उसकी आत्मा को अलग कर दिया, यानी उसका शरीर नष्ट कर दिया, उसका शरीर का हनन करके, तो वो क्या है, क्रिमिनल है, अपराधी है। क्यों? वो ये नहीं कह सकता कि मैंने आत्मा को तो मारा नहीं आ सकता, मैंने तो खाली शरीर को नष्ट किया है। तो लेकिन ये भी एक अपराध की उसमें श्रेणी में आएगा। जैसे हमने देखा था कि कोई कसाई अगर एक उदाहरण देता है कि अरे मैं तो जानवरों को मारता हूँ, लेकिन मैं जानवरों की आत्मा को थोड़ी ना मार सकता, मैं तो खाली शरीर को मारता हूँ। तो इस प्रकार से वो कसाई भी उतने ही अपराधपूर्ण उसको दोष लगेगा, क्योंकि वो बिना किसी कारण के उन जानवरों की हत्या कर रहा है। 20वें श्लोक में हम लोगों ने देखा था, साइंटिफिक एनालॉजी देखी थी सोल की, ऊर्जा का संरक्षण का नियम देखा था कि साइंस के हिसाब से एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एनर्जी क्या होती है, अपना फॉर्म यानी रूप चेंज कर लेती है। उसी तरह आत्मा भी है कि वैसे तो शाश्वत रहती है बस शरीर के अंदर, लेकिन शरीर नष्ट होने पे ये क्या करती है, शरीर को बदल लेती है। जैसे वस्त्र बदलते हैं हम लोग पुराना वस्त्र फटने पे, उसी तरह आत्मा शरीर नष्ट होने पे दूसरा शरीर धारण कर लेती है। लेकिन आत्मा कभी स्वयं नष्ट नहीं होती। जैसे बादल और सूर्य का एग्जाम्पल देखा था कि बादलों के कारण सूर्य छुप जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य खत्म हो गया, नष्ट हो गया। उसी प्रकार शरीर की मृत्यु होने पे भी आत्मा क्या है, अदस्य रहती है, लेकिन वो क्या है, शाश्वत रहती है। और आत्मा क्या है, परिवर्तन से परे है। जैसे शरीर हमारा भौतिक है, तो वो छह परिवर्तन से गुजरता है। जैसे जन्म होता है, फिर क्या अस्तित्व में आता है, वृद्धि होती है, परिवर्तन होता है शरीर में, फिर शरीर का क्षय होता है, फिर लास्ट में क्या होता है, विनाश, मृत्यु। इनसे गुजरती है। लेकिन क्या आत्मा इन सब चीजों से अलग रहती है, परे रहती है। फिर 21वें अध्याय में भी हम लोगों ने देखा वस्त्र वाला उदाहरण। फिर हम लोगों ने एक जज वाला दिया, देखा था एग्जाम्पल कि जैसे एक न्यायाधीश जो है किसी को मृत्युदंड देता है, तो लेकिन वो उस मृत्युदंड के कारण पापी नहीं माना जाता, क्योंकि वो कानून के दायरे में एक अपराधी के को और समाज के हित के लिए मृत्युदंड दे रहा है। इसी तरह अगर अर्जुन भगवान के निर्देश पर धर्म युद्ध करेंगे, तो वो हिंसा के पापी नहीं होंगे। जैसे सर्जरी है कि जैसे कोई डॉक्टर रोगी को बचाने के लिए उसके शरीर का कोई अंग को काट देता है, पैर काट देता है या हाथ काट देता है, लेकिन क्या उसका उद्देश्य क्या है, मरीज को कष्ट देना या मारना नहीं है, बल्कि वो चाहता है कि इसका अंग जो सड़ रहा है काट दे, तो उसको जीवन दान मिल जाए। इसी तरह भगवान कृष्ण के निर्देश पे युद्ध जो अर्जुन को बोल रहे हैं, तो वो आत्मा को मारने के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए। वही बिजली और उपकरण का उदाहरण इसमें भी है। जैसे बिजली, किसी भी बिजली की शक्ति से कोई भी उपकरण जैसे लैपटॉप है, टीवी है, चल सकता है। लेकिन बिजली क्या होती है, खुद क्या निर्विकार रहती है, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती, दिखती भी नहीं है। वैसे ही आत्मा क्या है, शरीर को
सक्रिय रखती है एनर्जी के रूप में, लेकिन स्वयं क्या है, अकर्ता है, कोई क्रिया ना करने वाली। आत्मज्ञानी व्यक्ति का क्या आचरण होना चाहिए? जो व्यक्ति आत्मा को नित्य जानता है, शाश्वत जानता है, जानबूझकर किसी का वध नहीं करता और ना ही किसी को मरवाने का कारण बनता है। 22वें श्लोक में हम लोगों ने देखा ये जिस प्रकार आत्मा मृत्यु के समय पुराने शरीर को छोड़ के नए शरीर धारण करती है, तो शरीर की मृत्यु पे हमें शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? जैसे पतझड़ में पुराने पत्ते पेड़ से गिरते हैं और फिर बसंत में नए पत्ते आ जाते हैं, उसी प्रकार शरीर भी अपना शरीर पूर्ण होने पे, जीर्ण होने पे शरीर छोड़ के आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है। किसी का घर पुराना हो जाता है तो वो घर छोड़ के नए घर में शिफ्ट हो जाता है कि गिरना जाकर कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। जैसे इसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर अच्छे कर्मों से बेहतर शरीर प्राप्त कर लेता है पुराने जन्म के अच्छे कर्म से, तो उसको कर्मों के आधार पे अगर उसने निम्न कर्म किए तो उसको निम्न शरीर प्राप्त होगा, और अच्छे कर्म किए तो अच्छा शरीर प्राप्त होगा। 24वें श्लोक में हम लोगों ने देखा था कि सोल जो है अनब्रेकेबल और इंसॉल्वेबल होती है, मतलब ये अखंडित होती है और क्या होती है, घुलनशील नहीं होती है, क्योंकि इसको ना तो हम भौतिक हथियारों से काट सकते हैं और ना ही जल से या अग्नि से या किसी भी द्वारा इसको नष्ट कर सकते हैं या गीला कर सकते हैं। ये हम लोगों ने देखा। और क्या है, सोल एवर प्रेजेंट है और इंटरनल है, मतलब क्या है, सर्वव्यापी और सनातन है। तो क्या आत्मा एक स्थान पर सीमित नहीं रहती, ये क्या है, सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी सर्वगता। जीवन जीव न केवल भूमि पे, जल में, पृथ्वी में, अग्नि और आकाश में, सब जगह जीवात्मा शरीर के रूप में रह सकती है। जैसे मछली पानी के अंदर मछली के रूप में, आकाश में पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, उनके अंदर भी जीवात्मा है। तो किसी भी शरीर में वो रह सकती है जीवात्मा। फिर क्या, अचल और परिवर्तनीय है, अनचेंजेबल है और अनमूविंग है, यानी उसका स्वरूप कभी नहीं बदलता। ना तो बचपन में जो हमारा शरीर था तब भी हमारी वही आत्मा थी, युवावस्था में भी, बुढ़ापे में भी, और मृत्यु के समय जब हम शरीर ये छोड़ेंगे तो भी हमारी आत्मा वही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा क्या है, शाश्वत है। कैसे? जैसे कोई कैप्सूल को पानी के अंदर डाल दिया जाए तो उसके अंदर जो दवा है वो कैप्सूल के अंदर होने की वजह से सुरक्षित रहती है। उसी प्रकार आत्मा क्या है, भौतिक शरीर नष्ट भी हो जाए तो भी बची रहती है। इसी प्रकार आत्मा अग्नि में भी नष्ट नहीं होती, और इसी वजह से वो किसी भी लोक में, किसी भी ग्रह पे, जैसे सूर्य में भी जीव जो रहते हैं उसमें भी आत्मा जाके रह सकती है, क्योंकि आत्मा के ऊपर किसी भी भौतिक पदार्थ का, अग्नि जल वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आत्मा को शारीरिक मानसिक रूप से प्रभावित नहीं किया जा सकता। इसीलिए भगवान बोल रहे थे पिछले श्लोक में, 24वें में, कि तुम्हें भीष्म द्रोण आदि का अगर शरीर नष्ट हो जाता है तो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अब हम आगे का लेंगे 25वां श्लोक। हरे कृष्णा। 25वां श्लोक कौन पढ़ेगा? प्रभु जी मैं पढ़ूं? जी पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। जी माता जी। अव्यक्तो अयम चिंत्यो अयम विकार्यो अयम मुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नान शोचित महर्षि। ये आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यहाँ जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः ये अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण से अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है।
दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यावहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में हम शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणु रूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी की बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। देखिए इसमें 3-4 पॉइंट बताए गए हैं। क्या बताया? आत्मा को एक तो अदृश्य बताया गया है, अचिंतनीय बताया गया है और अपरिवर्तनशील बताया गया है। तो ये 3 क्वालिटी है, क्योंकि देखिए हमारी जो भौतिक समझ होती है, हमारी जो इंद्रियां हैं, उनकी एक सीमित रेंज होती है किसी चीज को समझने के लिए। तो हम ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जैसे कोई प्रत्यक्ष प्रमाण मांगता है, कोई अनुमान से प्रमाण लगाता है, कि जैसे हम लोग सूर्य की दूरी का प्रमाण कैसे लगा सकते हैं? अनुमान से। हम लोग गए तो नहीं है, नाप के भी नहीं देखा हम लोगों ने, तो हम लोग क्या मान सकते हैं? शास्त्रों में लिखा है इसलिए मान सकते हैं, हनुमान चालीसा में लिखा है इसलिए मान सकते हैं। बाद में धीरे धीरे वैज्ञानिक उसको प्रूव करते हैं। तो क्या हमारी इंद्रिया क्या है? अपूर्ण है। हमारा नॉलेज जो है सीमित है। हम किसी भी चीज को केवल एक अनुमान सोच सकते हैं कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। जैसे इसमें प्रोपाल जी ने बताया है कि अगर किसी व्यक्ति से ये पूछा जाए कि आपको इस बात का क्या प्रमाण है कि ये आपके पिता हैं, तो प्रमाण दे सकता है इस बात को? अगर डीएनए टेस्ट ना कराया जाए, पहले तो डीएनए नहीं होता था, तो प्रमाण कैसे माना जाता है? क्यों? सबसे पहले उसको बताती है बालक को उसकी माँ। उसकी माँ बताती है कि बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, तब आप जानते हो कि हाँ ये मेरे पिता है। क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपनी माँ को देखता है, अपने माँ के पास ही होता है। जब तक माँ उसको नहीं बताएगी कि ये तुम्हारे पिता हैं, तब तक आप कभी नहीं जान पाएंगे। और माँ अगर किसी और को बता दे तो आपको उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि माँ ही एक सत्य है जो आपको बता सकती है। तो हमारी जो आंखें होती हैं क्या भौतिक तत्वों से बनी है, तो हम क्या देख सकते हैं? केवल संसारिक विषय, उसी का अवलोकन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आत्मा क्या होती है? दिव्य होती है, और ये भौतिक यंत्रों के छेद से परे है। इसलिए क्या होता है? हम अपनी आंखों से आत्मा को नहीं देख पाते हैं, ये अदृश्य है। अब साइंटिस्टों ने कई बार आत्मा को जानने के लिए, इसके अस्तित्व को जानने के लिए कई मरणासन व्यक्तियों पे प्रयोग किए हैं, जिसके वीडियो आपको यूट्यूब में भी मिल जाएंगे, और इसकी कई आप बुक्स भी मिलेंगे आपको मार्केट में। तो उसमें क्या करते हैं लोग? मरते हुए व्यक्ति को एक कांच के बक्से में बंद कर देते हैं। उस कांच के बक्से को चारों तरफ से सील कर दिया, और क्या किया? चारों तरफ से कैमरे लगा दिए, अल्ट्रा रेज वाले, नाइट विजन वाले, कि क्या अगर आत्मा शरीर जब छोड़ेगी तो क्या होगा? या तो बक्सा टूट जाएगा, ब्लड प्रूफ बक्सा है कांच का, और या फिर उसको पकड़ लेंगे हम लोग। लेकिन क्या होता है? जैसे ही उसकी शरीर से आत्मा निकलती है, तो केवल हल्की सी एक लाइट दिखाई देती है निकलते हुए, ना बक्सा टूटता है, ना कुछ होता है, और वो रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है, और वो शरीर से बाहर निकल जाती है। कई वीडियो आप देखेंगे, आपको नेट पे मिल जाएंगे, क्योंकि इतनी सूक्ष्म होती है कि इसकी जो गतिशीलता है, उसके लिए भौतिक शरीर या किसी स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। कठोपनिषद में एक श्लोक बोला गया है आत्मा के लिए, कि भौतिक ऊर्जा से भी सूक्ष्म होने के कारण आत्मा क्या है? हमारी बुद्धि की पहुंच से बाहर है। श्लोक बोला गया है कठोपनिषद के 1.3.10 में। इसमें बोला, इंद्रिय वेभ्य पराहार्था अर्थे यभ्यश्च परम मना मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महात्परा। मतलब क्या है? इंद्रियों से परे क्या होता है? इंद्रियों के विषय होते हैं, और इंद्रियों के विषय से भी सूक्ष्म क्या होता है? मन। और मन से परे क्या होती है? बुद्धि। और बुद्धि से भी ज्यादा सूक्ष्म क्या होती है? वो होती आत्मा। तो अब हमारी जो लौकिक बुद्धि है, इससे हम केवल सांसारिक विषयों को तो समझ सकते हैं, लेकिन अपनी जो चिंतन शक्ति है, उसके द्वारा
आत्मा के रहस्य को नहीं जान सकते। हमारी पहुंच इतनी नहीं है कि हम आत्मा को पकड़ पाए या देख पाए। इसीलिए इसमें बोला गया है श्लोक में अव्यक्तो यम अचिंत्य हो, मतलब जिस आत्मा का उल्लेख किया वो अव्यक्त है, अकल्पनीय है, इंद्रियों से प्रकट नहीं की जा सकती है। अचिंत मतलब मन के द्वारा आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर बोला इसमें अभिकायो यम उच्चते, मतलब इसमें कोई रूपांतरण नहीं होता। फिर बोला इसमें तस्माद है विदित, ये जानते हुए ऐसा है, नाट नु सोचंत हर्षि, हे अर्जुन विलाप न करना तुम्हारे लिए उचित है। आगे के जो श्लोक आने वाले हैं उसमें ये नाट नु सोची तुम हर्षि, ये शब्द कई बार भगवान बोलेंगे। तो भगवान यहाँ आत्मा के तीन गुण बताए हम लोगों को कि अव्यक्त है, अचिंत है, अविकार है, इंद्रियों के लिए अप्रकट है, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा का एक आध्यात्मिक कण है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आत्मा क्या है, एक व्यक्ति नहीं है। आत्मा अभौतिक है और भौतिक इंद्रियों द्वारा इसका अनुभव नहीं किया जा सकता। किसी भी घटना को देखने के लिए हमको उचित साधन की आवश्यकता होती है। तो अब इंद्रियां हमारी इस स्तर की नहीं है कि हम आत्मा के बारे में सोच सकें या जान सकें कि आत्मा का रूप या नाप या आकार क्या हो सकता है। तो उदाहरण के लिए हम ये समझ सकते हैं कि आत्मा में चेतन अवश्य होती है, चेतना जिसको बोलते हैं, क्योंकि चेतना निर्जीव पदार्थ से उत्पन्न नहीं होती है। चेतना उत्पन्न हो सकती है किसी सजीव से, आत्मा से ही उत्पन्न हो सकती है। तो आत्मा के कुछ गुण पहचान सकते हैं हम। तो आत्मा की चेतना शरीर के माध्यम से प्रकट होती है। शरीर में जब चेतना बन के आत्मा दौड़ती है तो आत्मा क्या है, सच्चित आनंद कहते हैं उसको, वो अनुभव नहीं हो पाती, क्योंकि चेतना के भौतिक स्तर पे है। हम आध्यात्मिक स्तर पे अगर हम चेतना को जानेंगे तो हम इसको समझ जाएंगे। तो आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करना पड़ेगा, हमको आत्मा के स्तर पर जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, तभी हम आत्मा को अनुभव कर सकेंगे, जो कि एक योगी ही कर सकता है। तो चेतना को शुद्धिकरण करके हम आत्मा को देख सकते हैं, यानी योग की अवस्था में अंतर अवस्था से हम लोग आत्मा को भी देख सकते हैं। लेकिन जब हम शुद्ध अवस्था में पहुंचेंगे कि अपने ज्ञान चक्षु से देखेंगे, तभी हम आत्मा को देख सकते हैं। अब सुकरात थे जो आत्मा के बारे में जानते थे, और इसीलिए उन्होंने अपनी मृत्यु को भय मानने से इनकार कर दिया था, और वो जानते हुए भी उन्होंने जहर को पी लिया था। लेकिन वो अपने छात्रों को नहीं समझा पाए कि आत्मा की पूरी अवधारणा क्या है, क्योंकि उनका ज्ञान पूरा नहीं था। तो इसको पूरी तरह से समझना क्या है, असंभव है। बहुत विरले लोग होते हैं जिनको दिव्य दृष्टि यानी भगवान के द्वारा ऐसी शक्तियां प्राप्त होती हैं, जो आज भी इस युग में है, जो केवल आत्मा को अपनी आंखों से देख लेते हैं। उनको आत्मा दिखाई देती है। किसी की भी मृत व्यक्ति की आत्मा को वो देखते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये शक्तियां जो है बहुत योग से और बहुत अपने आप को ऊंची लेवल पे ले जाने पे ही हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसको कह सकते हैं आत्म साक्षात्कार। बाकी हम सामान्य पदार्थ के रूप में देख के उसको शरीर के 6 परिवर्तन के रूप में देखें तो ये नहीं समझ सकते हम कि जैसे मान लेते हैं जैसे कोई मेज बनाई जाती है, तो मेज क्या एक पदार्थ है, लेकिन वो क्या बढ़ेगी नहीं, उसकी ग्रोथ नहीं होगी है। तो जैसे माता पिता अगर किसी बच्चे को जन्म दे रहे हैं तो बच्चा बढ़ेगा, युवावस्था में भी आएगा, सब कुछ होगा उसको, क्योंकि वो चेतना है उसमें, और सृजन क्रिया होती है। अब आप रोबोट की शादी करा दें एक रोबोट की दूसरे रोबोट से, तो बच्चा थोड़ी ना कर पाएगा। बच्चा तो कोई सजीव कर सकता है ना। तो प्रजनन के बाद क्षय की प्रक्रिया होती है, इसके बाद विनाश होता है। तो इस तरह के परिवर्तन जैसे बढ़ता है, भरण पोषण करता है जीव, फिर प्रजनन करता है, इस तरह के शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम परेशान ना हो, भीष्म और द्रोण की आत्माएं नष्ट नहीं होंगी, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनकी आत्माएं अपरिवर्तित रहेंगी और अपने अगले गंतव्य तक पहुंचकर नया शरीर प्राप्त करेंगे और अपनी यात्रा जारी रखेंगे। हरे कृष्ण। 26वां श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु। जी पढ़िए माता जी। अत्र चैनं नित्य जातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु
तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्वान थे और लोकायतिम तथा वैभाषिम सिख नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग से एक परिपक्वता में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकतावादी दार्शनिक भी ऐसा भी सोचते हैं कि उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नृतत्व विज्ञान इस दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता है। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था, किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृत से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो पहले वाले श्लोक में भगवान अर्जुन को शोक मुक्त करने का उपदेश जो दे रहे थे इसमें भी उसी के आगे बोल रहे हैं। पहले वाले श्लोक में भगवान ने बोला न तम शोकितुम अहर्षि और यहाँ बोल रहे हैं नैनम शोकितुम अहर्षि। मूल भाव यही है कि शोक या विलाप ना करो। तो पिछले श्लोक में भगवान तर्क दे रहे थे कि आत्मा क्या है, शाश्वत है और अविनाशी है, इसलिए तुम शोक ना करो। और इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि आत्मा का क्या है, अस्तित्वहीन होने की संभावना पर तुम विचार करो। भगवान कह रहे हैं विभिन्न दर्शन में, विभिन्न प्रकार के दर्शन फिलॉसफी में किसी न किसी रूप में हमेशा से मौजूद रहा है, लेकिन आज के समय में ये सब भ्रामक है, जितने भ्रामक पहले कभी नहीं थे। वो लोग क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि हम लोग केवल एक भौतिक प्राणी हैं, वैज्ञानिक। तो इस प्रकार की भ्रांतियां जो हैं आज के सामाजिक परिवेश में भी जितनी व्यापक है उतनी पहले कभी नहीं थी। तो उनका भगवान खंडन कर रहे हैं कि हमारा ध्यान इस बात पर रहेगा कि उनका तर्क आज के इस युग में कैसे लागू हो। जैसे यदि कोई ये मानता है कि आत्मा का जन्म हमेशा होता है, अथ चैनम नित्यम जातम, और उसका विनाश भी हमेशा होता है, मैंने नित्यम व मन से मृतम। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जीवन की शुरुआत के साथ, उसका मतलब यह है कि आत्मा का सृजन होता है और जीवन के अंत के साथ ही उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो उसके शब्दों में हम ये समझे क्या कि शरीर से अलग कोई आत्मा नहीं है,
ये आज के समय में व्यापक रूप से भौतिकवादी धारणा है। तो बौद्धिक जगत, जो साइंटिफिक युग के लोग हैं, वो बड़े, जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, इसको बहुत बड़ा हिस्सा मानते हैं। और पहचान और व्यक्तित्व के विशिष्ट केंद्र के रूप में स्वतंत्र स्व कोई नहीं है। तो जैसे उनके हिसाब से कि जो भी ये है वो सब कुछ एक पदार्थ है। चेतना क्या है, उसका एक उप परिणाम है। यानी कुछ शरीर में भौतिक प्रक्रियाएं होती हैं, उसके परिणाम से तंत्रिका जो हमारी सक्रिय हो जाती है, और परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली विद्युत रासायनिक अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं, उससे हमारी तंत्रिका सक्रिय हो जाती हैं, और उससे सक्रिय होने से चेतना बनी रहती है। और चेतना जब उत्पन्न होती है तो रसायन एक विशेष तरीके से क्रिया करते हैं, और जब चेतना समाप्त हो जाती है तो रसायन निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी शरीर डेड हो जाता है। तो उनका सिद्धांत भौतिकवादियों का ही, वैज्ञानिकों का कहीं भी किसी तरह से प्रूफ नहीं होता कि कोई अचेतन पदार्थ अचानक चेतन कैसे हो सकता है, अचेतन पदार्थ किसी चीज को जन्म कैसे दे सकता है, अगर कोई चीज पदार्थ है तो वो अनुभव कैसे कर सकता है चेतना का। तो ये इसका जो वैज्ञानिकों का सिद्धांत है वो पूरी तरह से बेवकूफी भरा है, इसमें असंगति है। तो किसी विचार का तार्किक रूप से विश्लेषण करना चाहिए। तो संपूर्ण वैज्ञानिक प्रयास दुनिया को समझाने के लिए एक प्रयास है खाली मात्र। मैंने न्यूटन ने खोज करी क्या, एक फल को देखा गिरते हुए, उसने जानना चाहा कि ये क्यों गिरा, उसने अपना दिमाग लगाया और तर्क लगाया कि ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये गिरा, तो उस गुरुत्वाकर्षण की धारणा निकाल ली उसने। तो विज्ञान क्या है, अपने मूल में अर्थ की खोज करता है, प्राकृतिक घटनाओं को एक क्रम से समझने के लिए प्रयास करता है खाली। लेकिन अगर इन रसायनों के अलावा कुछ अगर अस्तित्व में नहीं है, तो ये मस्तिष्क में परस्पर क्रिया कर रहे हैं या बदल रहे हैं, तो ये समझ और नासमझी दोनों है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूटन ने जो ये नियम बनाया गुरुत्वाकर्षण का, तो केवल उसके मस्तिष्क में एक विद्युत रासायनिक अवस्था हुई तो उसने ये नियम बना दिया। जैसे अगर कागज पे कुछ टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हमको दिखाई देती हैं, या कुछ आकृतियों में कोई पैटर्न बना दिखाई देता है, तो हम ये मान सकते हैं क्या हो सकता है, ये अंदाज लगाते हैं कि ये हो सकता है कि कोई ऐसी भाषा हो, उसके अक्षर हो जो हमारी पृथ्वी की नहीं है। उस पर भी हम यकीन कर सकते हैं, क्योंकि क्यों कर सकते हैं, क्योंकि कोई उस भाषा को पढ़ नहीं पा रहा है। तो क्या ये कह सकते हैं कि भाषा अस्तित्व में नहीं है, या कागज पे वो पैटर्न बना है, इसका क्या कोई अर्थ नहीं होगा? लेकिन हम अपनी समझ से उसका अंदाज लगाते हैं। जब तक उसका अर्थ हम कोई व्यक्ति हमको आके बताएगा नहीं, तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि इस पैटर्न का अर्थ क्या है। तो कोई भी साइंस अगर किसी चीज को अंदाज लगाती है कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, उस पर विश्वास नहीं कर सकते, केवल वो निष्कर्ष निकालते हैं कि शरीर में केवल रासायनिक प्रक्रिया होती है, उसी से ही सब कुछ होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे भगवान कह रहे हैं महाबाहो, यानी अर्जुन से कह रहे हैं तुम एक शक्तिशाली व्यक्ति हो, तुम शक्तिशाली शत्रुओं से लड़ सकते हो। तो ये इस तरह की भ्रामक धारणा अपने दिमाग में ना लगाओ, तुम उससे भी लड़ो, शत्रु से, क्योंकि शरीर से अलग कोई आत्मा नहीं है, जो आत्मा है वो शरीर में है। हरे कृष्णा। 27वां। यस प्रभु जी। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च तस्मात् परिहारे अर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है, और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे कि वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म और मरण के इस चक्र से वृथा, हत्या, वध, युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था, और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है।
अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? यह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि यह वह समुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए इस श्लोक में हमने ये देखा, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात उसका दोबारा जन्म भी अवश्य संभाव्य है, मतलब जरूर होगा। तो तुम इस तरह के अपरिहार्य कारण पर क्यों शोक कर रहे हो? जैसे अंग्रेजी भाषा में एक कहावत सुनी है, एज श्योर एज डेथ, मतलब मृत्यु की भांति अटल है, मतलब मृत्यु अटल है। तो ओनली जीवन में केवल मृत्यु और उसका कारण, ये दोनों अपरिहार्य है। तो ये सुनिश्चित तथ्य है कि एक दिन किसकी सबकी मृत्यु आएगी, हमारी भी मृत्यु आएगी। लेकिन मनोवैज्ञानिक मृत्यु के भय को जीवन का सबसे बड़ा भय बताते हैं। सत्य है ये। तो पतंजलि के योग दर्शन में भी अभिनिवेश या किसी भी स्थिति में जीवित रहने की स्वाभाविक इच्छा को लौकिक बुद्धि के लक्षण के रूप में चिन्हित किया गया है। लेकिन जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु अनिवार्य है। तो एक घटना आपको सुनाते हैं इसके लिए, कि महाभारत काल के समय की घटना है, आप लोगों ने सुनी होगी, कि जब उनको 14 साल का वनवास हुआ था पांडव को, तो एक दिन वो जंगल में घूम रहे थे, तो उनको बहुत तेज प्यास लगी। तो युधिष्ठिर ने पहले भीम को भेजा कुएं से जल लाने के लिए। तो जब भीम गए कुएं के पास, तो वहां से एक आवाज आई कि पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी मैं तुम्हें जल लेने दूंगा। अगर प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उन्होंने उसको नहीं सुना, प्यास लगी थी, पानी निकालने लगे, तो यक्ष ने उनको कुएं में खींच लिया। जब भीम नहीं आए, इसी प्रकार उन्होंने अर्जुन को भेजा। अर्जुन भी वहीं रुक रह गए, क्योंकि उन्होंने भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। फिर नकुल सहदेव गए, तो उन्होंने भी उत्तर नहीं दिया, पानी निकालने लगे। तो क्या हुआ, जब चारों भाई नहीं आए, तो युधिष्ठिर खुद गए। तो उसने, यक्ष ने युधिष्ठिर से भी यही प्रश्न पूछा कि तुम जो जल निकालने से पहले प्रश्नों का उत्तर दो, अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे चारों भाइयों को मैंने मार दिया है, लेकिन मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा पूछो, तो क्या प्रश्न है? तो उसने 60 प्रश्नों का उत्तर दिया, 60 प्रश्न पूछे थे, और युधिष्ठिर ने सभी का उत्तर दिया। तो उसमें जो सबसे अच्छा प्रश्न था, जिससे यक्ष बहुत प्रसन्न हुए थे, वो महाभारत में वो प्रश्न दिया है। उसका श्लोक है, अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थिर त्वम इच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। मतलब युधिष्ठिर भगवान ये बताते हैं कि प्रतिक्षण लोग संसार में मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन जो जीवित हैं वो इस सत्य को देख रहे हैं कि हर व्यक्ति मर रहा है प्रतिपल, परंतु वो ये नहीं सोचते कि एक दिन उन्हें भी मरना है। तो इससे अधिक और क्या आश्चर्य हो सकता है? तो ये संसार का बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कि सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हर व्यक्ति की मृत्यु एक दिन अपरिहार्य है, निश्चित है, असंभाव्य है। और आदमी को वैराग्य उत्पन्न होता है थोड़े समय के लिए, देखता है वो कि हमारे रिश्तेदार मरे, मेरे परिवार वाले मरे, हमको भी एक दिन मरना है। तो उस प्रकार का वैराग्य होता है कि दो प्रकार का वैराग्य बताया गया है। एक बताया गया शमशान वैराग्य, और दूसरा बताया गया मरकट वैराग्य। शमशान वैराग्य क्या होता है कि जैसे आप शमशान गए किसी की शव यात्रा में, तो वहां जाने पे आपको क्या होगा, इस सत्य का ज्ञान होगा कि एक दिन हमको भी मरना है, सबकी तरह, और ये शरीर हमको भी छोड़ना है, इस संसार में कुछ भी नश्वर नहीं है, सब कुछ ज्ञान हो जाता है वहां जाने के बाद। लेकिन शमशान से निकलने के बाद फिर आदमी थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद सब भूल जाता है और अपने दिनचर्या में लग जाता है। इसी तरह मरकट वैराग्य क्या होता है कि बंदर को देखिए, कभी बिल्कुल शांत बैठा होगा आंख बंद करके, आपको लगेगा कि बिल्कुल ज्ञानी हो गया है, इसको दुनिया का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। लेकिन जैसे ही वो किसी को थैले में खाने का सामान ले जाते हुए देखेगा, एकदम से कूदेगा और उसका थैला लेके भाग जाएगा, यानी 10 मिनट बाद उसका वैराग खत्म हो जाता है। तो इसी प्रकार ये संसार का एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो भगवान यहाँ अर्जुन को
दुख दूर करने के लिए बता रहे हैं इस चीज को, कि तुम्हें किसी चीज के लिए चिंता नहीं करनी है। जाता सी ध्रुव मृत्यु, जो जन्म लेता है निश्चित रूप से मरता है। ध्रुवम जन्म मृत्यु, जो मरता है निश्चित रूप से जन्म लेगा। तस्माद अपरिहार्य थे, इसलिए कर्तव्य के निर्वहन में ना तुम सोच तुम हर्षी, आपको शोक नहीं करना चाहिए। मतलब भगवान ने 4 चीजें यहाँ पे बताई। अब हम इसको नापसंद करें या नकारें, क्या इससे छुपने की कोशिश करें या दिखावा करें कि नहीं हमें तो कभी मरना ही नहीं है, चाहे कुछ भी कर ले हम, तो उसकी बात नहीं करना चाहते हम लोग मृत्यु की। हम लोग क्या है, इसको दूर की घटना मानते हैं जो दूसरे के साथ घटित हो रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है कि जो दूसरे के साथ हो रहा है, जिसके बारे में हम सुन रहे हैं, जैसे अपने किसी करीबी रिश्तेदार या परिजन अगर अचानक की मृत्यु हो जाए, तो आपको लगता है अरे कल तो मेरी बात हुई, ये कल तो हम उनसे मिले थे, रात भर में क्या हो गया अचानक कि रात में खबर आ गई। तो ये हमारा एक दिन भ्रम टूटेगा। और भ्रम कैसे टूटता है कि जब किसी की अचानक मृत्यु हो जाती है, हार्ट अटैक से या किसी चीज से, तब हमको लगता है कि हमारे ऊपर क्या है, अकाल मृत्यु ढूंढ घूम रही है। और ये मृत्युदंड हमको दिया गया प्रकृति के द्वारा। फिर हम थोड़ी देर बाद इसको भूल के फिर अगले दिन सबको अपने सुख के सागर में डुबोने लगते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या, मृत्यु की वास्तविकता को पहचानना होगा। ये जरूरी नहीं है कि मृत्यु तुरंत घटित होगी। ऐसा हो सकता है कि आज ना हो, कल ना हो, सालों ना हो, लेकिन किसी भी क्षण मर सकते हैं हम। घर से निकलते समय ये नहीं पता होता कि हम घर लौट के आएंगे कि नहीं। ये भी नहीं कह सकते कि हमारी उम्र तो 70 साल है या 80 साल है, उससे पहले कोई नहीं कह सकता कि मेरी मृत्यु नहीं आएगी। हमको ये केवल लगता है कि अभी मृत्यु हमारी बहुत दूर है, अभी तो हम 40 के हुए हैं, अभी हम 50 के हुए हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि कब हमारी मृत्यु आ जाएगी, क्योंकि जो हम सांस ले रहे हैं और जब हम छोड़ रहे हैं, ये सब गिन के आती हैं। जैसे जैसे शरीर में हमारी सांसें कम होगी, तो हम सब धीरे धीरे निरंतर हर अपनी जन्मदिन पर मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे आप साइंस के नियम से भी देखिए, तो चिकित्सा विज्ञान मृत्यु को घटना नहीं, प्रक्रिया मानता है। उसके हिसाब से शरीर के अंग धीरे धीरे शिथिल होते हैं और कार्य करना बंद कर देते हैं, और एक दिन शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो हॉस्पिटल लाइन, मेडिकल लाइन में जो लोग जुड़े हैं, वो सब जानते हैं कि अंतिम जिसका समय आता है, तो उसके पहले उसकी बॉडी और उसके सिम्टम्स ये संकेत देने लगते हैं कि इस रोगी के पास कितना समय है, 5 दिन, 2 दिन, 24 घंटे, 48 घंटे। तो उसको बता दिया जाता है ताकि आप अपनी मृत्यु की शांतिपूर्ण और गर्मापूर्ण विदाई ले सकें। तो साइंस भी उसको बचा नहीं सकता, उसकी उम्र को बढ़ा नहीं सकता, और उसकी मृत्यु को, समय को भी नहीं घट सकता, क्योंकि इसका जो सफर होता है मृत्यु की ओर हमारा, बहुत सूक्ष्म होता है, अदृश्य होता है। दिन, सप्ताह, घंटे, मिनट, सेकंड, ये हम महसूस कर सकते हैं कि हम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। तो क्या अच्छा रहेगा, किसी की मृत्यु हो तो उसको बता देना चाहिए, ये कि जीवन का एक सत्य है, और जीवन में गंभीरता, संवेदनशीलता के साथ हमको इसको प्रमाणिकता के आधार पर प्राथमिकता पे लेना चाहिए। जैसे अगर हमारे पास ये सोचे कि हमारे पास जीवन के लिए केवल कुछ महीने बचे हैं, तो अब हमको क्या करना चाहिए। जैसे सुखदेव महाराज गए थे परीक्षित के पास, क्योंकि परीक्षित को पता था कि 7 दिन बाद मेरी 100% मृत्यु है, मुझे मरना है। तो ये 7 दिन में मुझ क्या से क्या कर सकता हूँ जिससे मैं इस मृत्यु के भय से दूर हूँ और भगवान का धाम प्राप्त कर सकूं। तो हमको भी ये सोच के चलना है कि 7 दिन में देखिए मृत्यु सबकी होनी है। सोमवार से, और सोमवार, इतवार से लेके सोमवार, आप गिने किसी दिन भी होगी, 7 दिन में ही होगी। 8वें दिन किसी की मृत्यु नहीं होगी। तो ये जो विषय है, ये हमारे भारत का प्राचीन ज्ञान है। जैसे हर व्यक्ति को इस ज्ञान को समझना चाहिए, इसको केवल दूर की घटना नहीं समझनी चाहिए। कि अब जैसे मान लीजिए कोई आदमी टीवी देख रहा है और ये काला सांप आके उसके पैर के पास बैठ जाए, तो क्या वो टीवी देखता रहेगा क्या, कि अपनी जान बचाने के लिए भागेगा। तो अगर वो सांप को देख के भी टीवी देख रहा है, तो आप ये समझिए उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। तो अर्जुन जो है, भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं कि तुम इस युद्ध से इनकार ना करो। ना मृत्यु तुम उनको बचा सकती है, ना तुम्हें किसी को नहीं बचा सकती, सब पे आएगी। लेकिन क्या है कि तुम मृत्यु के भय से और अपना कर्म निकट छोड़ना प्रश्न नहीं कर सकते हो।
तो अब आपको केवल इतना आध्यात्मिक स्तर पे अपने आप को उठाना है कि अगर आप ये इस बात के लिए तैयार रहें कि अगर हमारी मृत्यु अचानक भी आ जाए तो हम उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहें, और अपने आप को भौतिक स्तर पे, चेतना के स्तर पे इतना उच्च लेके जाना है कि हमारा अगर शरीर छूटे तो हमें अगले शरीर में फिर से ना आना पड़े जन्म मृत्यु के चक्कर में। हरे कृष्णा। अगला श्लोक 28वां। यत्तादीनि भूतानि यद्यमानानि भारत अभ्यर्थीना येन तत्व का परि सारे जीव प्रारंभ में व्यक्त रहते हैं, अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः व्यक्त हो जाते हैं। तथा शोक करने की क्या आवश्यकता है? तात्पर्य यह स्वीकार करते हैं कि दो रहते दार्शनिक, एक तो वो जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वो जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं जानते। कहा जाता हो सकता है कि किसी भी दशा को करने का कोई कारण नहीं। अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क को आवाज नहीं आ रही क्लियर माता जी। सिद्धांत को मान ही ले तो ये शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक इस अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इसमें अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तब वह आदर्श हो जाता है और अनंत परमाणु रूप से बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु काल क्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं। अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने व्यक्ति या अप्रकट अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में से ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं। केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवद गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, अंतवंत हमें दोह, किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्य योक्ता शरीरम, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्तु परिधान के समान है। अतः वस्तु परिधान परिवर्तन होने पर शोक क्यों? शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता है। यह इस स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो जाते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि ना तो हम आकाश में हैं ना रथ पर हैं। वैदिक ज्ञान आत्मा साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनिश्चित के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या न माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। हरे कृष्णा। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि जब कोई आत्मा शरीर धारण करने के बाद प्रकट होती है, यानी जिसका जन्म होता है, तब वो क्या होती है? व्यक्त होती है। उससे पहले क्या होती है? अव्यक्त। तो भगवान यहाँ शरीर और आत्मा दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से एक श्लोक बोलते हैं 1.13.43 में। उसमें बोला उन्होंने, यन माय से ध्रुवम लोकम ध्रुवम व न चोभयम सर्वथा न ही सोच यास्ते
स्नेह यंत्र मोह जात। मतलब यदि तुम स्वयं को अविनाशी आत्मा या नश्वर शरीर मानते हो, या फिर तुम स्वयं को आत्मा और शरीर का एक अकल्पनीय मिश्रण के रूप में स्वीकार करते हो, तब भी तुम्हें किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। शोकग्रस्त होने का मुख्य कारण केवल आसक्ति है, जो मिथ्या मोह के कारण उत्पन्न होती है। तो इसी तरह हम भौतिक क्षेत्र में देख सकते हैं कि जीवात्मा जो है 3 प्रकार के शरीरों से युक्त होती है। कौन कौन से 3 प्रकार के शरीर धारण करती है आत्मा? पहला होता है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर जो प्रकृति के 5 गुणों से, जैसे भूमि, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इससे निर्मित होता है वो। फिर उसके बाद होता है सूक्ष्म शरीर, जिसमें 18 तत्व होते हैं। तो 5 भौतिक तत्व होते हैं, फिर 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, फिर उसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार, सब मिला के 18 तत्व होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? कारण शरीर। कारण शरीर वो शरीर होता है जो हमको पूर्व जन्म के अपने संस्कारों के कारण, जो हमने कर्म किए हैं, जो हमारे संस्कार थे, उसके कारण जो हमको शरीर, जैसा रूप, रंग, कैसी कदकाठी होगी, ये सब पूर्व जन्म में ही व्यक्ति की स्त्री का शरीर धारण होगा कि पुरुष का होगा। क्योंकि मृत्यु के समय आत्मा क्या करती है? स्थूल शरीर तो छोड़ देती है, लेकिन आत्मा सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ शरीर से अलग हो जाती है। तो भगवान क्या करते हैं? पुनः सूक्ष्म और कारण शरीर के अनुसार आत्मा को दूसरा शरीर प्रदान करते हैं, और आत्मा को यथोचित माता के गर्भ में प्रवेश मिलता है। जैसा उसका कर्म प्रारब्ध होगा, उसी हिसाब से उसको वो शरीर प्राप्त होगा। अब आत्मा क्या करेगी? स्थूल शरीर को त्याग देगी। तब नया शरीर प्राप्त होने पर इसको पुनः संक्रांति काल से गुजरना पड़ता है। ये कई वर्षों की भी हो सकती है अवधि। इसलिए जन्म से पूर्व जो आत्मा रहती है इस जगत में, तो उसका वो जगत अलग होता है, उसके लिए उसको सूक्ष्म कारण शरीर दिया जाता है। तभी हम लोग किसी भी अपने पुरखों का पिंडदान वगैरह कर पाते हैं। अगर उसको शरीर नहीं होगा तो वो भोजन वगैरह कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकती आत्मा। अब जैसे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे किसी खेत में फसल जब उगती है, तो क्या होता है? शुरुआत में केवल एक जमीन होती है, ना कोई बीज होता है। फिर क्या होता है? बीज क्या होते हैं? कहाँ से हम लोग लाते हैं? जो पिछली फसल हम लोगों ने काटी थी, उससे हम लोग बीज डालेंगे। फिर कुछ दिनों तक तो फसल ऊपर से नहीं दिखाई देगी, क्योंकि बीज अंदर होता है। कुछ महीनों बाद क्या होगा? फसल अचानक धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलने लगती है, और फिर बढ़ने लगती है, फिर एक निश्चित ऊंचाई तक बढ़ जाती है। फिर उसमें अनाज पकता है। फिर जब अनाज पक जाता है, तो हम लोग अनाज निकाल के क्या करते हैं? पौधों को फेंक देते हैं। फिर पौधों को क्या करते हैं हम लोग? जब सूख जाता है तो उसको भूसे के रूप में पूरी तरह से यूज कर लेते हैं। तो क्या होता है? ये चक्र होता है। फिर से क्या हुआ? फसल उगी और फिर गायब हो गई, मतलब अब आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ अनाज दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह ये जो चक्र होता है शरीर का, ये भी है, कुछ समय के लिए प्रकट होगा, फिर अप्रकट हो जाएगा। ये एक ऐसा सत्य है जिसको हम बदल नहीं सकते। कि जैसे जो जन्म लेगा, तो उसका मरने वाले का भी जन्म निश्चित है, तो जन्म ले रहा है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए तुम शोक किसके लिए कर रहे हो? जो परिवर्तनशील है वस्तु, उसके लिए क्यों शोक कर रहे हो तुम? भगवान कह रहे हैं। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि हम मान लीजिए 5 फुट 7 इंच के हैं, 5 फुट 10 इंच के हैं। अब हम लेटते हैं इतने विशाल शरीर में, तो क्या बचपन से हम इतने विशाल थे? जब माँ के गर्भ में गए, तो क्या थे? हम एक शुक्राणु के रूप में थे। माँ के गर्भ में हमारा कोशिका के रूप में जन्म हुआ, फिर कोशिका के रूप में अस्तित्व आया, फिर उसके बाद भ्रूण के रूप में आए, फिर हमारा अस्तित्व उस समय तक बिल्कुल अव्यक्त था। 3 महीने बाद हम व्यक्त होना शुरू हुए, जब अल्ट्रासाउंड में बच्चा दिखने लगता है। फिर क्या हुआ? बच्चा जन्म हुआ, फिर उसका एक दिन क्षय हो गया, यानी धीरे से एक बीज के रूप में विकसित हुए। फिर क्या हुआ? शरीर नष्ट होने के बाद फिर हम राख में बदल गए। तो ये परिवर्तन चलता रहेगा। अब आप ये माने कि आत्मा है या आत्मा नहीं है, लेकिन ये आत्मा आपको किसी न किसी माध्यम से शरीर की यात्रा कराती रहेगी, एक शरीर से दूसरे शरीर की। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आत्मा का अस्तित्व है, जो एक भौतिक आवरण में
इस शरीर रूपी परिवर्तनशील है, मतलब निरंतर बदल रहा है। और ये एक बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को जब समझ लेता है तो वो किसी की मृत्यु पे, इस शरीर के नष्ट होने पे दुख नहीं करता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 29। प्रभु जी, मैं पढ़ रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु, पढ़ू। जी जी 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्या आश्चर्यवत् च एनम् अन्या शृणोति श्रुत्या अपि एनम् वेद च एव कश्चित्। अर्थ है प्रभु, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तात्पर्य श्री शीला प्रभुपाद की जय। क्योंकि उपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। श्रवण यापि बहुभियो न लभ्या श्रवणवन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्योस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थित निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो, क्यों न समझाएं। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तत्व की बातों में फंस कर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष के पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगत पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अणु आत्मा उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही से निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो इसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों का ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। लीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। क्या बात हरे कृष्ण। बहुत अच्छी बात लिखी प्रभुपाद जी। हाँ, अब देखिए इसमें बताया गया है, कुछ लोग आत्मा को अद्भुत मानते हैं, कुछ लोग इसके बारे में सुनकर इसे अद्भुत समझते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इसके बारे में सुनने के बाद भी इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं पाते। तो हम लोगों ने 28वें श्लोक में मृत्यु की अनिवार्यता पर चर्चा की कि व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो भगवान यहाँ इस श्लोक में आत्मा की चर्चा कर रहे हैं। तो इस यहाँ पे 3 बार देखिए आश्चर्यवाद शब्द इस्तेमाल हुआ है, भगवान ने 3 बार दोहराया आश्चर्य को। तो ये समझ के प्रगतिशील स्तर की बात करता है।
पहले कौन लोग होते हैं? जो लोग आत्मा को क्या देखते हैं? अद्भुत रूप में देखते हैं। और कुछ लोग कौन होते हैं? जो आत्मा के बारे में अद्भुत यानी आश्चर्य वाली बातें करते हैं। और कुछ लोग आत्मा के बारे में अद्भुत सुनते हैं, और कुछ लोग सुनकर भी नहीं समझते। तो यहाँ अद्भुत शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन यह निहित है। तो आत्मा तो अद्भुत होती है। आप उसके बारे में क्या जान सकते हो? कि उसका आकार ही देख लिए, बाल के सिरे के 1/10,000वें भाग के बराबर है। पहली बात तो हम लोग जानते हैं। लेकिन यही एक जरा सी आत्मा एक विशालकाय व्हेल, विशालकाय हाथी, बड़े बड़े हाथियों, बड़े बड़े जीवों के अंदर भी ये छोटी सी आत्मा उसके शरीर को चला रही है, उसको सजीव किए हुए है। तो ये अद्भुत वाली बात तो है ही कि एक बीज जो है बरगद का, जब हम बोते हैं तो हमको पता होता है कि इस बीज के अंदर जो है इतना विशाल का पेड़ छुपा हुआ है, कोई नहीं जानता। लेकिन जब वो बड़ा होता है धीरे धीरे, तब लगता है कि इस बीज के अंदर इतना बड़ा पेड़ था। तो ये आश्चर्य वाली बात है हम लोगों के लिए। तो आत्मा होती एक समान है सबकी, चाहे किसी भी की भी हो, जीव की हो, हमारी हो। लेकिन उन सबका शरीर अलग हो सकता है, लेकिन क्या मूल तत्व अलग होता है क्या? मूल तत्व सारी आत्माओं का एक ही होता है। क्या होता है मूल तत्व? सत, चित और आनंद। तो ये शरीर अलग हो सकते हैं, लेकिन सारे जीव सभी शरीरों में क्या प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? आनंद। अपनी मृत्यु से भी डरते हैं। ऐसा नहीं, गुण वही है, चाहे शरीर कोई भी हो। छोटे छोटा जीव भी अपनी जान बचाने का प्रयास करता है, अपनी जान से बचने का प्रयास करता है। उसको हम ये नहीं कह सकते कि जो है आपको अपना शरीर छोटा है इसलिए प्यारा नहीं है, लेकिन वो भी उसको सुखी रखने का प्रयास करेगा। तो क्या आत्मा स्वभाव से तो प्रसन्न है, बस आपको इसको अनुभव करना है, इसके आनंद को अनुभव करना है। तो जैसे ही आप आनंद अनुभव करेंगे, तो आत्मा का स्वरूप क्या होगा? प्रकट हो जाएगा। यानी जब हमारी आध्यात्मिक दृष्टि जागृत हो जाएगी, तो हम आत्मा को उसी प्रकार प्रत्यक्ष दे सकते हैं जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं। तो कृष्ण का शाश्वत अंश क्या है? माया में। तो ऐसी माया, क्या आत्मा आतंकवादियों को नहीं होती क्या? लेकिन वो माया के प्रभाव से उसकी निर्दयी आत्मा हो जाती है, यानी आतंकवादी बन जाता है, हजारों लोगों का विनाश कर देगा। उसकी चेतना विनष्ट, बुद्धि उसकी विनष्ट हो जाएगी, और यानी उसकी बुद्धि का रूप जो होगा विकृत। तो क्या ये भी एक आश्चर्य है कि जब सबकी बौद्धिक स्तर पे आत्मा एक है, तो कोई आदमी एक सज्जन और एक आतंकवादी कैसे बन जाता है? तो जो लोग इस बारे में समझते हैं उसको सीखना चाहते हैं कि आत्मा कितनी अद्भुत होती है। तो लोग कहते हैं कि आत्मा के बारे में सुनकर आश्चर्य करते हैं, पूछते हैं अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था, मैं तो ये सोचता था कि मैं फला हूं, मैं फला हूं। अरे मुझे नहीं पता था कि मैं भी क्षणभंगुर हूँ, मेरी भी मृत्यु एक दिन होने वाली है। लेकिन अब मैंने जब जाना, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कितना अद्भुत है। तो ये कि कुछ लोग इस तरह कहते हैं कि ये कैसे संभव है कि जब शरीर में दर्द होता है तो मुझे दर्द भी होता है, मुझे भूख भी लगती शरीर को, और शरीर को भूख लगती, मुझे भूख लगती है। तो जब शरीर में दर्द, कहीं चोट लगती तो मुझे पूरे शरीर में दर्द होता है। तो मैं जब जब शरीर मरेगा तो मैं भी मर जाऊंगा। तो वो आत्मा की अवधारणा को क्या है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो शरीर क्या आत्मा के लिए क्यों बोल रहा है। तो ऐसे किसी देश में कोई प्रवचन दे रहा था, जो उस देश में आत्मा के बारे में कोई नहीं जानता था। तो उन्होंने ये कहा कि आप अपना शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। तो कोई क्वेश्चन पूछता है वहां पब्लिक में से, तो महोदय आप ये बताइए फिर मैं किसका शरीर हूँ? तो उसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति उस शरीर को अपने से अलग नहीं मान रहा है, वो खुद को अपना शरीर मान रहा है, इसलिए वो उसकी अवधारणा से बाहर नहीं आ पा रहा है। इसी तरह प्रभुपाद जी भी अमेरिका में जब उपदेश दे रहे थे अपने शिष्यों को, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि क्या मैं अपना शरीर नहीं हूँ? तो जो बहुत सारे लोग वहां बैठे थे जो बाद में भक्त थे उनके, उन्होंने सोचा कि स्वामी जी ये कह रहे हैं कि वो अपना शरीर नहीं है, बल्कि हम लोग जो बैठे हैं हम लोग अपना शरीर है। क्योंकि स्वामी जी क्या है, एक विशिष्ट व्यक्ति है, एक महात्मा है। तो वो अपना शरीर नहीं है, बल्कि हम लोग जो नॉर्मल लोग हैं, हम लोग अपना शरीर है। तो वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो किस शरीर की बात कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हम लोग समझ सकते हैं, हमारे आचार्यों ने भी बताया कि आश्चर्यवाद शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए कई बार किया गया है।
और जब तक व्यक्ति को आध्यात्मिक बोध नहीं होगा, यानी उसकी जैसे चेतना की 4 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी होती है? एक जागृत अवस्था, एक चेतना होती है स्वप्न अवस्था में, एक गहरी स्वप्न नींद में जैसे सुसुप्ति अवस्था बोलते हैं, चौथा वो होती है अवस्था समाधि अवस्था। तो आध्यात्मिक वास्तविकता का अनुभव कर पाना असंभव है। जागृत अवस्था में भी नहीं कर सकते हम, स्वप्न में, केवल समाधि की अवस्था में हम अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं, जो प्राप्त होता है किससे? आत्मज्ञान से। जब तक हमको आत्मज्ञान नहीं होगा, ना तो हम आत्मा को देख पाएंगे और ना आत्मा के बारे में जान सकते हैं। तो भगवान 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में आगे बताएंगे कि मनुष्य नाम सहस्रेषु छित यतति सिद्ध थे, यानी हजारों लाखों लोगों में से केवल कुछ लोग आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब आप सोचिए, कोई असाधारण व्यक्ति ही आत्मा के बारे में क्वेश्चन पूछता हुआ दिखता है। अब आप देखिए, मंदिरों में हजारों लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, कीर्तन भी सुनते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग जान पाते हैं? कितने लोगों को ये समझ में आता है कि गीता हमको पढ़नी चाहिए, या गीता के माध्यम से भगवान की वाणी से हम जान सकते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है? मंदिर आएंगे, दर्शन करेंगे, तो भगवान कह रहे हैं उनमें से कोई एक ऐसा ज्ञानवान होगा जो धीरे से समझ लेगा। अब हम लोग ये जगत, अब देखिए युधिष्ठिर ने पूछा था ना, बताया था ना यक्ष को कि कितने आश्चर्य की बात है कि प्रतिदिन हजारों लोग मरते हैं, लेकिन फिर भी जो बचे हुए लोग हैं वो सोचते हैं कि हम नहीं मरेंगे, हम इस जगत में खुश रहेंगे, यहाँ हम सुरक्षित हैं। ये सोचना ही कितना दुखदाई है कि लोग इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं। अब देखिए, आप पिक्चरें देखते हैं हॉलीवुड की, उसमें देखते हैं कि खलनायक हीरो को गोली मार रहा है और हीरो खलनायक की तरफ दौड़ रहा है, लेकिन एक भी गोली उसको छूती नहीं, दाएं बाएं लगेगी, ऊपर नीचे लगेगी, और वो जाके उसको मार देगा। तो क्या वास्तविकता में ये हो सकता है क्या कि कोई किसी को गोली मार रहा हो और वो एक भी गोली उसको छुए ना? वास्तविकता में तो गोली लगेगी और तुरंत मर जाएगा। तो इसलिए क्या है, ये हम लोगों को स्वप्न की दुनिया में, फिल्मी दुनिया में नहीं जीना है। मृत्यु एक दिन आनी है, और इस आश्चर्य को कि मृत्यु सबकी आनी है, इसको हम लोगों को जानना होगा। ठीक है, फिर हरे कृष्ण। आगे वाला श्लोक देखते हैं, लास्ट 30वां। आप प्रभु पढ़ें क्या? हरे कृष्ण। लास्ट श्लोक पढ़ लीजिए। जी प्रभु, हरे कृष्ण। देहि नित्यम अवध्या अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। अर्थ है, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, अब भगवान अविकारी आत्मा विषय अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो देखिए, भगवान ये बता रहे हैं कि शरीर के भीतर की जो आत्मा है वो शाश्वत है और विनाशी है, और सभी जीवों में विद्यमान है। तो भगवान कह रहे हैं हम उन चीजों पे शोक करते हैं जो हमारे बस में नहीं है। क्या है? ये एक मानवीय स्वभाव है।
और मन ही मन हम इस सत्य से नाराज रहते हैं, इसका विरोध करते हैं और खुद को तनाव में डाल लेते हैं। तो भगवत गीता केवल निराशवादी दृष्टिकोण नहीं दे रही है कि आप निराश हो जाओ कि शरीर नश्वर है और आत्मा अविनाशी है। वो ये अपेक्षा नहीं करती कि हमें बस जो है हमारे सब कुछ नियंत्रण से बाहर है और हमें इसको यथावत छोड़ देना चाहिए। स्वभाव से क्या है, आत्मा शाश्वत है, तो कोई नष्ट करने का प्रयास करेगा तो नष्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं होगा सभी प्राणी अंततः विनाशी हो गए, या ये भी मतलब नहीं है कि एक ही आत्मा सभी प्राणियों में निवास कर रही है, या कृष्ण आत्मा का सिद्धांत बता रहे हैं। प्रत्येक आत्मा क्या है, एक स्वतंत्र है और प्रत्येक आत्मा अविनाशी है। जितने भी शरीरों में आत्मा है वो सब स्वतंत्र, सब अविनाशी है। तो वो धर्म के मार्ग पे चलने के व्यवहारिक तरीके बता रहे हैं कि हम अपनी चेतना को आध्यात्मिक स्तर पे उठाएं। कि जैसे कोई बच्चा है, वो जब तक अपने माता पिता के घर में रह रहा है तो उसको माँ बाप से प्यार भी मिलता है, उसको सुख आराम भी मिलता है, टाइम से खाना मिलता है, सुरक्षा मिलती है और संरक्षण मिलता है। तो क्या इसी के सहारे वो पूरी जिंदगी निकाल सकता है क्या? हम उसको ऐसे ही बांध के रख सकते हैं क्या? लेकिन उसको आगे बढ़ना है, उसको आगे समाज में जाना है, उसको एक बहुत बड़ा जीवन उसका इंतजार कर रहा होगा और उस जीवन में हम लोग नहीं होंगे। तो हम लोग उसको बांध के नहीं रख सकते ना। तो हमको उसको स्वतंत्र करना होगा, उसको इस तरीके से तैयार करना कि वो आगे जाके इस सत्य को जाने और आगे जाके कर्म क्षेत्र में जाए। जैसे एक पक्षी का बच्चा है, वो अंडे के खोल के अंदर तो सुरक्षित है, लेकिन क्या ये खोल क्या है, सीमित है और नाजुक है, क्योंकि खोल भी कुछ समय के लिए सुरक्षा देगा उसको। लेकिन अगर वो बच्चा इस पे निर्भर है तो उसके लिए खतरनाक होगा, क्योंकि वो ये जानता नहीं कि ये उसका अस्थायी आश्रय है, उसका घर नहीं है इस परमानेंट। उसको एक दिन इस खोल से बाहर निकलना होगा, अपने पंखों को बड़ा करना होगा, फिर उसको उड़ना सीखना होगा, फिर आकाश में उड़ना होगा, अपनी उड़ान का आनंद लेना, दुनिया को खोज करना, दुनिया को देखना और अपने लिए भोजन ढूंढना। तो ये सब उसको खुद करना होगा। लेकिन अगर वे सोचे कि हम इसी खोल में रहेंगे तो हमको सुरक्षा मिलेगी, तो नहीं। तो हमको क्या, हम लोग भी एक कवच की तरह अपने को सुरक्षा दे के रखते हैं, ये नहीं जानते हम कौन है। हमको ये लगता है कि हम अपने शरीर में, अपने घर में, अपने परिवार में पूरी तरह सुरक्षित है। हमको क्या करना है जान के कि हमारी मृत्यु कब है या किसकी मृत्यु कब है। तो सबसे अधिक चीज क्या है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। और मेरा आत्मा का एक विशेष स्वधर्म है, मेरा एक विशेष वर्ण है। तो मुझे अपने वर्ण के अनुसार स्वधर्म करना चाहिए, तभी मैं उच्च लोगों को प्राप्त कर सकता हूँ। और वास्तविक जीवन खोल के बाहर निकल के ही हमको मुक्त प्राप्त होगा। तो भगवान अर्जुन को भी बंधन से मुक्त होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि तुम अपने परिवार और अपने कुटुंब के बंधन में अपने को बांध के चल रहे हो, इसको बाधा ना बनने दो। ये तुम्हारा शोक जो है बेकार का है, देर सवेर सबकी मृत्यु आएगी, तुमको भी शोक होगा, तुम्हारे भाइयों की, उनके बाबा भीष्म पितामह सबकी मृत्यु आएगी। और मृत्यु और उससे जुड़े दुख से बचा नहीं जा सकता। यदि तुम शारीरिक अवधारणा से मुक्त हो जाओगे तो तुम्हें शोक नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करोगे कि दुनिया तुम्हारा उदाहरण देगी। तो भगवान अर्जुन को आत्मा की शाश्वतता और शरीर की उपस्थिति को बता रहे कि तुम इसको याद रखो, आत्मज्ञान प्राप्त करो। ठीक है, समझ गए? हरे कृष्णा। ठीक है, समाप्त करते हैं फिर आज की क्लास ना, टाइम हो गया। ठीक प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? ऐसे नहीं, ऐसे हरे कृष्णा। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्णा। आत्मा के बारे में प्रभु जी बहुत अच्छा